अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाहिद मलिक। नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान जो एक जंग जारी है और ख़तरनाक तरीके के साथ जो है एक दूसरे के ऊपर हमले भी किए जा रहे हैं। इस हवाले से हमने पहले भी आपके साथ प्रोग्राम किया था और हमने ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो आपको बताई थी। अब भी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अब जो गुज़श्ता रात जो गुजरी है वो इसराइल के लिए कहा यह जा रहा है कि बहुत सख्त थी। क्यों सख्त थी? क्योंकि बहुत ख़तरनाक अंदाज के साथ जो ईरान ने बमबारी की है, इतना ख़तरनाक उनका जो नुकसान किया है, तो उस हवाले से भी तमाम सूरत हाल हम आपको बताएंगे। हमारे साथ फ़िज़ा मौजूद हैं। कल भी बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने जो चीज़ें हमें बताई थी और यकीनन वैसी ही थी जिस तरह उस प्रोग्राम में हमने आपको बताई थी। तो फ़िज़ा, क्या समझती हैं ये जो ईरान और इसराइल के माबैन जो जंग जारी है, अब मजीद कितना खतरा साबित हो सकती है एक दूसरे के लिए? अच्छा, इसमें मजीद हम ओवरऑल ऑल द वर्ल्ड जितने भी ममालिक हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम बात करेंगे कि जो और ममालिक हैं उनको कितना नुकसान हो सकता है, कौन कौन से ममालिक जो हैं वो ईरान के साथ आ सकते हैं, कौन से ममालिक इसराइल के साथ आ सकते हैं, और अमेरिका का जो बयान हुआ है वो भी हम साथ साथ बताएंगे। रात हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर, वो बड़े खतरनाक साबित हुए हैं। कितने हमले किए गए हैं, उसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो इस्तेमाल की गई, कितने मिसाइल थे, ये थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, इसराइल को ये लगता था कि वो जिस भी मुल्क पर हमला करेगा उसके बाद वो मुल्क इस काबिल नहीं रहेगा कि वो जवाबी कार्रवाई कर सके। और जैसे आपको याद हो पिछला ब्लॉग, इसमें मैंने कहा था कि जो ईरान है उसके जो लीडर है बहुत ही ज्यादा बहादुर है, जंगे अक्ल से जीती जाती हैं, दिलेरी से जीती जाती हैं। अब उसके बाद इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया सादिक के नाम से। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन वादा सादिक सोम के नाम से ना। अब इन्होंने वहां पर 5 हमले किए और वो इतने जबरदस्त हमले हैं कि इन्होंने जितनी तबाही कही थी वो तबाही उन्होंने मचा दी है। बड़ी बड़ी जो उनकी बिल्डिंग्स थी वो तबाह कर दी हैं। 4 शहरी उनके हलाक हुए हैं और 60 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। एक होता है कि आप अपने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दें। ईरान ने कहा कि अगर इसराइल की हिमायत में कोई मुल्क आता है और वो उनकी हिमायत करता है तो हमारा दुश्मन वो भी है, हम उन पर भी हमले करेंगे। मतलब उनको भी हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। फिर आप लोग किसी खाम ख्याल में ना रहिएगा कि आप आएंगे, हिमायत करेंगे और हमारे लोगों के हौसले पस्त करके चले जाएंगे। तो हमारे हौसले बहुत बुलंद है। अच्छा, इसराइल के साथ उन्होंने बिल्कुल ये बड़ी आपने अहम बात की है। यहाँ पे मैं ये बात करना चाहूंगा कि ऑपरेशन वादा सादिक सोम जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है इसराइल के लिए। इसमें जो ईरान है किस तरह का जो एटमी हथियार है कौन कौन से इस्तेमाल करेगा, कितने ताकतवर हथियार होंगे, और क्या समझती हैं? ईरान का जो ऑपरेशन है वादा सादिक सोम, अगर आप देखें ये भी इस्लामी ममालिक है, ये वादा करें वादा सादिक सोम, ये तीसरा वादा है जो कि ये सादिक का मतलब होता सच्चा। ये अपनी अवाम को ये जो वादा है इसे सच्चा कर दिखाएंगे। जो इन्होंने कहा है कि इसराइल को हम तबाह कर देंगे। आप पाकिस्तान को देख ले, बुनियाद अल मरसूस कितने जबरदस्त तरीके से मुकम्मल हुआ जैसा हम चाह रहे थे। जो लफ्ज था इन्होंने वही लफ्ज लिए कि ये जो अपनी अवाम के साथ वादा किया है ये इंशाल्लाह वफा होकर रहेगा। और जितने भी इस्लामी ममालिक है इस वजह से कि चाइना इनका साथ दे रहा है, जो अगर हम रूस को देखें अमेरिका साथ दे रहा है इसराइल का, तो रूस साथ देगा। अक्सर अगर हम जंगे देखें तो रूस साथ देता है पाकिस्तान का। तो इसमें भी यही है कि आगे रूस हिमायत करेगा इनकी, तो चाइना तो वैसे ही साथ है। अच्छा, अभी अमेरिकन जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी बयान दिया है कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात कर ले, उसके लिए बेहतर होगा। तो ये क्या समझती हैं, ये जो ईरान जो है, अमेरिका जो है ईरान को कोई धमकी दे रहा है या तो वो इन्वॉल्व होना चाह रहा है, इसराइल का साथ देना चाह रहा है? तो उन्होंने कहा कि इसका अंजाम मजीद संगीन होगा। तो इसका तो मतलब जाहिर नजर आ रहा है कि ये अमेरिका जो है खुल्लम खुल्ला इसराइल की जो है वो हिमायत करने जा रहा है। अच्छा, इसमें 2 पहलू आते हैं। एक ये कि वो कहता है कि आप जरा कमजोर मुल्क है, मतलब वो पहले ही उसको एडमिट करवा रहे कि भाई आप कमजोर मुल्क हैं, आप मुफाहमत कर लें। दूसरा ये कि अमेरिका वैसे ही उनके तरफदार है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के बयान उठाकर देख लें उससे आपको साफ वाज़ेह हो जाएगा कि वो इसराइल की तरफ है। इसलिए वो कह रहे कि भाई आपकी ज्यादा तबाही हो जाएगी, बहुत संगीन आप पर हमले होने वाली है, उससे पहले आप मुफाहमत कर ले। अब मुफाहमत जो होगी उसमें जो फायदा होगा वो ज्यादा जाएगा इसराइल को। इसराइल पहले ही साथ है अमेरिका के,
तो दोनों का ही फायदा है, इसी वजह से वो ज्यादा फोर्स कर रहा है और एक आलमी लेवल पर खुद को अच्छा बनने के लिए भी वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अच्छा, गुज़श्ता रात जो बमबारी की गई ईरान की तरफ से, अमरीकी सफ़ीर जो हैं वो भी काफ़ी देखा है आपने, उनके बयानात भी आए हुए हैं कि हमें 5 बार बंकर में पनाह लेनी पड़ी। अमरीकी सफ़ीर का ये कहना है कि रात जो है हमने बड़ी मुश्किल से काटी है। इसका मतलब जो ईरान है अब मजीद इसराइल के लिए खतरनाक साबित होता जा रहा है। देखिए उनका हौसला बहुत बुलंद है, उनके पास भी चीजें हैं, उनके पास भी जो ममालिक है उनकी सपोर्ट हासिल है और ये सारी चीजें बातें अमेरिका को भी पता है, इसराइल को भी पता है। इसी वजह से उनमें भी ये खौफ है, जब एक तरफ से हमला होता है दूसरी तरफ से भी तो हमला होता है और वो उनकी ही मेन चीजों को टारगेट किया जा रहा है। इस वजह से खौफ उनमें भी है और इस चीज का एडमिट उन्होंने अपने अल्फाज में कर दिया। अच्छा बिल्कुल, अभी मैं देख रहा था कि ईरान ने ऐलान ये भी किया है कि इसराइल के ऊपर जल्द खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। खैबर मिसाइल वो दागे जाएंगे। क्या ये जो आप समझती हैं इसका ये जो इसराइल को है कितना नुकसान हो सकता है? देखिए जैसे इसराइल कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि भाई आप मुफाहमत कर ले और इसराइल डराने की कोशिश कर रहा था कि आप पर मजीद संगीन हम लोग हमले करेंगे, आपको तबाह कर देंगे। तो दूसरी तरफ से भी तो वो बताएंगे ना कि हमारे पास भी ये चीजें मौजूद हैं, पर अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो आपको भी हम नहीं छोड़ेंगे, अगर हम मर रहे हैं तो साथ लेकर मरेंगे। अच्छा, यहाँ ये भी है कि इसराइल ईरान जंग में जो है वो कौन कौन से ममालिक जो है वो शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान जो है ईरान के साथ, तो ऑब्वियसली मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं ईरान के साथ ही हैं। तो अब जो आप देख लें यूरोपियन कंट्री, अमेरिका भी आ रहा है, रूस भी आ रहा है, तो आप क्या समझती हैं? अमेरिका तो जाएगा इसराइल की तरफ और रूस जाएगा ईरान की तरफ और जो चाइना है वो भी ईरान की तरफ होगा। मतलब रूस की जो हिमायत है वो ईरान की तरफ ही होगी। रूस की हिमायत ईरान की तरफ होगी। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगी एक इसराइल की तरफ होगी और दूसरी बड़ी ताकत रूस और अमेरिका की नहीं बनती। दोनों ही अच्छी खासी पावरफुल है और रूस जाएगा चाइना की तरफ और फिर ये लड़ाइयाँ दो बड़ी जो पावर है ममालिक है उनमें चली जाएगी और फिर वो जो जंग होगी और वो दुनिया की सबसे यहाँ पे ये बड़ी अहम बात फिजा ने की है। यकीनन अगर इस तरह होता है तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अच्छा, अभी चाइना ने भी बयान दिया है, उन्होंने भी कहा है कि हम मजम्मत करते हैं कि जिस तरह ईरान के ऊपर ये बमबारी की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं, इसका मतलब चाइना भी जो है वो भी ईरान की तरफ ही आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, ईरान का इनके आपस जो तिजारत चल रही है ईरान के साथ है और जो ईरान, अब अमेरिका का क्या है कि अगर आप तेल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो वो आप उनकी करेंसी में परचेज करेंगे ना। और जो चाइना के साथ तिजारत चल रही है वो चाइना की करेंसी में चल रही है, मतलब वो अमेरिकी डॉलर्स में नहीं है। तो इस लिहाज से भी जो चाइना है वो ईरान के साथ होगा क्योंकि ईरान उन्हीं की करेंसी में करे। अब ईरान को भी तो खुद को स्ट्रॉन्ग करना है ना, वो डॉलर को प्रमोट नहीं करता, वो अपनी करेंसी को करता है। सही। तो इस वजह से भी वो उसका साथ देगा। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं ट्रंप की तरफ वापस आते हैं। ट्रंप ने ईरान को कहा है कि वार्निंग दे रहे हैं हम, वार्निंग दे रहे हैं हम। तो ईरान क्या ये खौफ ज़दा हो जाएगा ट्रंप की इस तरह की बातों से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ईरान को अपनी पावर पता है। वो अगर अपना तेल रोक देता है, बड़ी बड़ी जो ममालिक हैं, अमेरिका है, उनकी मशीनें रुक जाएंगी। और इसके अलावा उन्हें पता है कि मेरे साथ कौन कौन से ममालिक हैं, मैं खुद कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और इसके अलावा मैं पहले ही कह रही हूँ कि इनके जितने भी आप मर्द मुजाहिद उठा ले, एक तरफ 100 बंदे हैं, एक तरफ 10 बंदे हैं, तो ईरान जीत जाएगा। सही। अच्छा, अब हम आते हैं जोहरी बजट जो होता है, अमेरिका का जोहरी बजट कितना है और जो इसराइल है उसका जोहरी बजट कितना है? ममालिक की बात करें तो जो रकबे के लिहाज से हम बात करें तो बड़ा वसी रकबा है इसका ईरान का। तो इसराइल एक छोटा सा वसी जो रकबा है इसका है वो दिखाई देता है हमें। तो मजीद अब इसका जो जोहरी बजट है वो कितना है जो ये खर्च करते हैं अपने एटमी हथियारों के ऊपर, तमाम तर जो अखराजात होते हैं, ये थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को। अच्छा, अगर हम जोहरी बजट की बात करें तो जोहरी बजट में ईरान थोड़ा सा पीछे है और इसराइल आगे है। लेकिन अगर हम देखें कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो ईरानी फौज है वो इस वक्त दुनिया में 16वें नंबर पर है, जबकि इसराइल 15वें नंबर पर है।
अब ये कितना खर्च करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ईरान अपना 10 अरब डॉलर जोहरी तवानाई पे खर्च करता है, जबकि इसराइल 27 अरब डॉलर खर्च करता है, मतलब 1 साल का। सही। अगर हम इनकी प्रॉपर ताकत को देखें, इसमें फौज को देखें, उनके पास क्या क्या हथियार हैं, उस चीज को देखें, तो ईरान 1,90,000 गार्ड समेत 6,10,000 फाल फौजी हैं ईरान के पास। सही। और इसराइल के पास, अगर हम इसराइल की बात करें तो 1,70,000 फौजी हैं इसराइल के पास। लेकिन इसराइल के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसराइल के साथ कौन है? अमेरिका है। और इसराइल के पास जो फौजी हथियार हैं वो बहुत ही लेटेस्ट है, जदीद है। इस चीज में ईरान थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि ईरान के पास जितनी भी जहाज देखे, अगर हम इसराइल की देखते हैं, 35 इनके पास है, F-16 है, F-15 है, और 340 F-15 है इनके पास, 5 फाइटर जेट है, 46 इनके पास हेलीकॉप्टर हैं, जो कि इतनी ताकत रखते हैं कि अच्छी खासी तबाही मचा दे। सही। चलें, ये तो बात आपने की है, सारा कुछ बताया है कि जोहरी हथियार हैं वो इतने इतने हैं। अब बात हम ये करते हैं, प्रोग्राम को वाइंड अप करने की तरफ ले जाते हैं। ये जो जंग अगर ये प्रॉपर तरीके से खुदा न खास्ता छिड़ती है, पूरी दुनिया के लिए कितना खतरे का बायस बन सकती है? ये बहुत बड़ी जंग साबित होगी अगर ये जंग छिड़ जाती है, क्योंकि दोनों के पास अच्छे से मिसाइल हैं, उनके पास सपोर्ट ऐसी है। ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेगी, जैसे कि ईरान ने कहा कि जो भी इनकी हिमायत करेगा वो हमारा दुश्मन है, और साथ हम अटैक करेंगे उन पे भी। तो ये फिर जंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी, और ये दुनिया की सबसे बड़ी जंग कहलाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी जंग भी कहलाई जा सकती है। जी बिल्कुल, यकीनन एक बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकती है पूरी दुनिया के लिए अगर ईरान और इसराइल की प्रॉपर तरीके से अगर जंग छिड़ती है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए जाहिद मलिक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।